परसेंटेज की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसको हम लोग AB रूल के नाम से जानते हैं। इसमें भी हम लोग जो परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू लर्न किए हैं उनका यूज करेंगे, क्योंकि जब हम लोग परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करेंगे तो उनके यूज से हम लोग क्वेश्चन को इजीली और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखते हैं AB रूल हम लोग लगाएंगे कहाँ। AB रूल जैसे मान लीजिए पहला अगर हो जाए A इंटू बी, अगर कोई नंबर ए और बी है, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करें, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो गुणा होगा, उसको हम लोगों को कांस्टेंट रखना है। अगर ए की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका मतलब बी की वैल्यू हम लोग घटाएंगे, तभी कांस्टेंट रह जाएगा। या फिर अगर हम लोग ए की वैल्यू को घटाएंगे तो बी की वैल्यू को बढ़ाना होगा, ताकि जो इनका प्रोडक्ट है यानी कि जो इनका गुणा है वो कांस्टेंट रहे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम लोग AB रूल को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका भी हम लोग देखेंगे। दूसरा, अगर हम लोगों को कंपैरिजन करना हो, अगर मान लीजिए कोई पर्सन ए हो और दूसरा पर्सन बी हो, अगर इन दोनों की मान लीजिए ए की सैलरी 100 रुपीज़ है और बी की सैलरी 125 रुपीज़ है, अगर डिफरेंस इन दोनों का देखेंगे तो डिफरेंस तो 25 का है। अगर ए 25 ऐड किया जाए ए में तो बी के इक्वल हो जाएगा, या बी में 25 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ए के इक्वल हो जाएगा। डिफरेंस तो बी का है, लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज निकालें कि ए के रिस्पेक्ट में बी की सैलरी कितना ज़्यादा है, तो जब ए के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो कितना ज़्यादा है 25, और कितना से ज़्यादा है यानी किसके रिस्पेक्ट में 100 गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25%, यानी कि बी की सैलरी ए के रिस्पेक्ट में 25% ज़्यादा है। वहीं अगर हम लोग ए निकालें कि ए की सैलरी बी के रिस्पेक्ट में कितना कम है, तो ए की सैलरी का निकालेंगे बी के रिस्पेक्ट में, तो यानी कि 25 कम है। और किसके रिस्पेक्ट में कम है, 125 के, तो नीचे 125 हो जाएगा इंटू 100, 25 25 संयम 125, 5 भी संयम 100, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 20%। यानी कि जो बी की सैलरी है ए की सैलरी से 25% ज़्यादा है, लेकिन जो ए की सैलरी है बी की सैलरी से 20% कम है। वैल्यू तो 25 ही है, लेकिन जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को इसमें से 1% दे देगा कि अगर बी की सैलरी ए की सैलरी से 25% ज़्यादा है तो ए की सैलरी बी की सैलरी से कितना कम है। तो अगर इस तरह का एक का परसेंटेज दे देगा, मान लीजिए इधर से इधर का परसेंटेज दे दिया कि प्लस कितना आया है 25% आया है, 25% ज़्यादा है, तो इधर से इधर यानी कि जो ए की सैलरी है बी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट कम है, तो यहाँ का हमको परसेंटेज निकालना होगा। इस तरह से या तो प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट हो, या तो जब हम कंपैरिजन करते हैं उस केस में जब परसेंटेज दिया रहता है एक साइड से, तो दूसरे साइड का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग AB रूल का यूज करते हैं। अब इसमें एक और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उससे और क्लियर होगा कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर AB रूल को। यहाँ पर कंपैरिजन वाले का हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए A है और B है, अगर हमको दिया है B की जो एज है A की एज से 20% कम है, यानी कि अगर हम लोगों को यहाँ से यहाँ जाना है, B की जो एज है A के एज से 20% कम है, यानी कि -20% है। अगर पूछ ले A की एज B की एज से कितना ज़्यादा है, तो अगर इधर जा रहे हैं तो मान लीजिए A की एज ज़्यादा है, तभी ना कह रहा है 20% B की एज कम है। जब यहाँ से आएंगे तो इसका मतलब A की एज ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर पहले प्लस लगा लीजिए, ठीक। अब उसके बाद अगर 20% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो जब इधर देखेंगे कि ए का मतलब जो एज है वो बी के एज से कितना ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर हम लोग पहले से प्लस लगा दिए हैं। परसेंटेज वैल्यू को भूल जाइए, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का यूज करेंगे। ऊपर 1 है, नीचे यहाँ भी 1 लिख लीजिए, ठीक। अब नीचे 1 लिख लिए, अब यहाँ 5 है ना, तो यहाँ पर माइनस है, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 4, और 1/4 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाता है 25%, यानी कि जो ए की एज है बी की एज से 25% ज़्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए ए है और एक बी है, पिछले में हम लोग देखे थे कि ए की एज से बी की एज कम थी। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए ए की एज से बी की एज 50% ज़्यादा है, यानी कि 50% ज़्यादा है, तो यहाँ जाएंगे तो +50 हो जाएगा।
50% की वैल्यू यानी कि +1/2 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। जब बी की वैल्यू, बी की सैलरी या फिर बी की एज ए से 50% ज़्यादा है तो जो ए का होगा उससे कम होगा। तो जब वहाँ से इधर आएंगे तो यहाँ पहले ही माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब माइनस लग गया तो ऊपर वाली वैल्यू हम लोग पहले ही लिख लेते हैं, 1 हम लोग लिख लेंगे। और नीचे वाली वैल्यू के लिए अगर यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों को, अब पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो सब्ट्रैक्ट करके लिख लिए हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है तो दोनों को ऐड करके लिख लेंगे, -1/3। और -1/3 जो होता है उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 33/3%। यानी कि जो ए की एज या सैलरी है वो बी की एज या सैलरी से 33/3% कम है, और जो बी की एज या सैलरी है वो ए के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा है। अब इसके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच % मोर देन ए। मतलब अगर ए का इनकम 20% लेस है बी से, यानी कि ए का इनकम 20% कम है, तो पूछ रहा है बी का इनकम ए से कितना % ज़्यादा होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, एक ए है और दूसरा बी है। तो पहले क्या दिया है, इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, यानी कि जो ए का इनकम है यानी बी से जब हम लोग ए पर आएंगे तो 20% लेस है, और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होगी, 1/5। तो पूछ रहा है बी की इनकम ए से कितना ज़्यादा होगी। तो जब -1/5 है तो जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ भी 1 लिख लीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ आगे माइनस है ना, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि 4। 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू आई, और 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज 25% होती है। यानी कि जो बी का इनकम है वो ए के इनकम से 25% ज़्यादा है। इस तरह से हम लोग एक एक लाइन में आंसर निकालेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इफ P इज 50% मोर देन Q, Q इज हाउ मच % लेस देन P। अगर एक P है और Q है तो कह रहा है कि P इज 50% मोर देन Q, यानी कि P जो है वो Q से 50% ज़्यादा है। तो 50% यानी Q से P तक आना है तो 50% हमको ऐड करना पड़ेगा, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। लेकिन P जब ज़्यादा है तो अगर Q की तरफ जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ से इधर जाते वक्त यानी कि Q इज हाउ मच % लेस देन P निकालना है, यानी कि Q की वैल्यू P से कितना % कम है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस लगा लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, जब यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3, और 1/3 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 33 सही 1/3%। तो इस तरह से जो Q की वैल्यू है वो P से 33 सही 1/3% कम है। इस तरह से हम लोग कंपैरिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इफ मार्क्स ऑफ राम इज 33.33% लेस देन श्याम, देन मार्क्स ऑफ श्याम इज हाउ मच % मोर देन राम। इसमें देखिए 2 लोग हैं, राम और श्याम, तो उसमें कह रहा है राम की जो मार्क्स हैं वो 33.33% लेस हैं श्याम से। तो पूछ रहा है श्याम के मार्क्स राम के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग राम, और यहाँ पर हो गया श्याम। तो जो राम की मार्क्स हैं वो 33.33% लेस देन श्याम है। अगर श्याम के मार्क्स से राम के मार्क्स में आना है तो -33.33%, और 33.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है, लेकिन माइनस साइन है ना, यहाँ से लेस है तो माइनस साइन लग जाएगा। तो अगर हमसे ये पूछा है कि राम के मार्क्स से श्याम का मार्क्स कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस है यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू सेम ही रहती तो 1 यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2, तो 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू के लिए परसेंटेज कितना होगा 50%, यानी कि जो श्याम के मार्क्स हैं राम के मार्क्स से 50% ज़्यादा है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ एज ऑफ रवि इज 20 ईयर, इफ एज ऑफ राहुल इज 25% ग्रेटर देन रवि, देन हाउ मच
परसेंट रवीज एज इज लेस देन राहुल। पहले तो ये दिया है, रवि की एज दिया है, फिर दिया है जो राहुल है उसकी एज रवि से 25% ज़्यादा है। राहुल और एक है रवि। तो पहले क्या दिया है, राहुल की एज जो है वो रवि की एज से 25% ज़्यादा है, यानी कि रवि की एज से राहुल की एज पर आएंगे तो 25% हमको ऐड करना होगा। 25% ऐड करना होगा तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। वही पूछा है उसके बाद कि जब रवि की एज है राहुल की एज से कितना कम है, तो जब राहुल की एज से रवि की एज पर जाएंगे तो यहाँ हमको माइनस करना है। ऊपर वाला तो नहीं बदलता है, तो यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जब प्लस है तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर लेंगे हम लोग, 4 1 5, यानी कि 1/5। और जो 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसके लिए परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20%। यानी कि जो रवि की एज है राहुल की एज से 20% कम है और राहुल की एज रवि की एज से 25% ज़्यादा है। यहाँ पर जो ये डाटा दिया है, एज ऑफ रवि इज 20 ईयर, इसका हमें कोई यूज नहीं है। जब इस तरह का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ इस तरह के डाटा का कोई यूज नहीं होगा, बस यूज होगा केवल इसी का कि एक का दिया रहेगा एक दूसरे से कितना परसेंट ज़्यादा या कितना परसेंट कम है, उसी का केवल यूज होगा। बाकी ये अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए डाटा दिया गया है। 5वां क्वेश्चन है, रीताज इनकम इज 15% लेस देन रिचार्ज इनकम, बाय व्हाट परसेंट रिचार्ज इनकम इज ग्रेटर देन रीताज इनकम। तो एक है रीता और दूसरी है रीचा, ठीक। तो पहले क्या दिया है, रीताज इनकम इज 15% लेस देन रिचार्ज इनकम, यानी कि जो रीता की इनकम है रीचा से 15% कम है, यानी कि वहाँ से यहाँ आएंगे तो 15% हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब इधर से इधर जाएंगे तो हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये परसेंटेज तो ऐड करना नहीं है हमको। इस परसेंटेज की हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/100। 15% के लिए 15/100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 या 15 और 5 भी संयम 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/20। और माइनस साइन है ना तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहती है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू जब नीचे वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 20 में से 3 जाए 17, यानी अब 3/17 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 3/17 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 300 हो जाएगा, 300/17। अगर इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का नाम 17, यहाँ पर 13 बचेगा, 103, 17 7 119, 17 7 119, 11 बचेगा, 17 सही 11/17%। यानी कि जो रीता की इनकम है रीचा से 15% कम है, और जो रीचा की इनकम है वो रीता से 17 सही 11/17% ज़्यादा है। इस तरह से हम लोग किन्हीं दो के कंपैरिजन का परसेंटेज निकालना होगा। इजीली परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करके हम लोग निकाल लेंगे।